इस फिल्म की कहानी आनंद से शुरू होती है, जो KGF 1 की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए जर्नलिस्ट के कहने पर आनंद का बेटा विजेंद्र अधूरी कहानी को पूरा करता है और आगे की कहानी बताता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग जो KGF में काम करते थे गरुड़ा के आदमी से फाइट करते हैं और अब रॉकी KGF का ओनर होता है। वही जब गरुड़ा के पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें लगता है कि विराट का राज्याभिषेक हो रहा होगा, लेकिन उनके पहुंचने पर रॉकी उन्हें बताता है कि उसने विराट को मार दिया है और अब वह यहाँ का ओनर है। उन लोगों के साथ कमल भी होता है जो रॉकी को फालतू बोल रहा होता है, इसलिए रॉकी उसे मार देता है और रीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने रीना को जबरदस्ती अपने साथ रखा होता है और उसके पावरफुल होने के कारण कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता है। इसके अलावा KGF के लोगों की लाइफ पहले से काफी अच्छी हो गई होती है और वो रॉकी को अपना देवता मानते हैं। दूसरी तरफ रॉकी करुणा का राइट हैंड वनाराम को नहीं मारता है और उसे अपने साथ मिलकर के काम करने के लिए बोलता है। पहले तो वनाराम उसे मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और कहता है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और साथ ही वो सबको ट्रेनिंग भी देगा। वहीं अब राखी को पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि 9 माइंस हैं और ये बात सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले, क्योंकि फिर KGF पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता। और गरुड़ा के पार्टनर को ये बात पता चलने पर सब शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद रॉकी सबको उसके साथ बिजनेस करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जो खुली थी वहाँ पर सभी वर्कर्स जाने से डरते हैं, इसलिए रॉकी अंदर जाकर काम करने लगता है। ये देखकर सभी वर्कर भी अंदर आ जाते हैं और रॉकी के साथ काम करने लगते हैं। और उधर एंट्री और राजेंद्र प्रसाद रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं और वो जानते हैं कि रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रामिका ही कर सकती है। इसलिए वो लोग डिस्क की पार्टी के हेड गुरु पंडियन को नो कॉन्फिडेंस के मोशन के वोट से हटाकर रामिका को पावर देने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ माइंड से उन्हें एक तलवार मिलती है जो सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की होती है, जिसे करुणा ने मरवा दिया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अधीरा जिंदा होता है, जो करुणा के मरने का इंतजार कर रहा था और अब वह अपना KGF वापस लेने आया है। जिसके बाद अधीरा अपनी टीम को इकट्ठा कर आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले और अब कोई भी सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलता है तो अधीरा उसे मार देता है और अब वे पार्टनर्स भी अधीरा से जाकर मिल जाते हैं और रॉकी से बाहर आने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वे राजेंद्र को शूट कर देते हैं और इसलिए रीना अपने बाप से मिलने के लिए KGF से निकल जाती है। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वह भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है। जिसके बाद रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें एक लगातार एक्शन देखने को मिलता है। वहीं अधीरा जो दूर से रॉकी की तरफ निशाना लगा कर रखता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है, क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ऐसी हालत में जाए और सभी का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ रॉकी का एक्स बॉस शेट्टी रॉकी के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और रॉकी को कॉल कर उसे बदतमीजी करता है। वहीं रॉकी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता है और उसे पता चलता है कि वह भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अधीरा के लोगों ने KGF को चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए वो अब अपने मुंह बोले चाचा को कॉल कर उनसे मदद मांगता है। जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर में बहुत सारा सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है और सभी KGF के लोगों को लग रहा होता है कि वह उन्हें छोड़कर भाग रहा है। लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन खलील उसे ये कहकर मना कर देता है कि वह पहले ही शेट्टी के साथ हाथ मिला चुका है। जिस पर रॉकी उसे कहता है कि उसने उसके सपोर्टर्स को मार दिया है और वहाँ पर खलील के गाने के बोल की सारी रॉकी के आदमी होते हैं, जिसके कारण उसे जबरदस्ती रॉकी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। जिसके बाद रॉकी KGF वापस आकर वनाराम को सारे ट्रक बाहर निकालने के लिए कहता है और उसके ट्रक बाढ़ आने पर अधीरा के लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ट्रक से लोग बाहर आकर मशीन गन से अधीरा के लोगों पर हमला करने लगते हैं। वहीं अधीरा को भी गोली लगती है, लेकिन रॉकी उसे छोड़ देता है और KGF से दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही रॉकी अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी देकर गुरु की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है और अब वो बॉम्बे जाकर शेट्टी को भी मार देता है। वहीं गुरु उसे रमिका के बारे में चेतावनी भी देता है, लेकिन वह नहीं सुनता और अब कुछ साल बीत जाते हैं और रामिका इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। जिसके बाद उसे CBI ऑफिसर राघवन से KGF और रॉकी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि रॉकी ने अब तक KGF को काफी डेवलप कर लिया होता है और वहाँ के लोगों के पास भी अच्छे घर होते हैं। दूसरी तरफ रामिका एक स्पेशल टीम बनाती है और पूरी इंडिया में रेड मारकर रॉकी के खिलाफ सबूत लाने के लिए बोलती है ताकि वह उसे अरेस्ट करवा सके। उधर हम आनंद को देखते हैं जो छुपकर KGF की फोटोज क्लिक कर रहा होता है
तभी रॉकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वह उसे अपने ऊपर स्टोरी लिखने के लिए कहता है। अगले दिन सीबीआई रॉकी के बेर हाउस में रेड मारने के लिए आती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक सोने के बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं मिलता और वह उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। रॉकी को ये बात पता चलने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाता है और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि ये बिस्किट रॉकी का है, वह उसे तुरंत दे देते हैं। जिसके बाद वह बाहर आकर अपनी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देता है और ये उसका भी नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल गए होते हैं और वह उसे अरेस्ट करने का सोचती है, लेकिन तभी फूलों का बुके और एक फाइल लेकर सामने से रॉकी उससे मिलने आता है और उस फाइल में रॉकी के खिलाफ पूरे सबूत होते हैं और वहाँ से फाइल लेकर उसे अरेस्ट करवाने के लिए कहता है। लेकिन तभी रामिका के सपोर्टर्स आकर उसे बताते हैं कि उसकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी फंडिंग करता है, यानी अगर रॉकी अरेस्ट होता है तो सभी को ये पता चल जाएगी कि उसकी पार्टी के लोग आरोपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो उसे धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती है। जिसके बाद रॉकी सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है और खलील को ये बात पता चलने पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और रॉकी के पार्टनर भी अदीरा से उसके खिलाफ मदद मांगते हैं और इधर खलील भी अदीरा से मिल जाता है और अदीरा इतने सालों से केजीएफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, इसलिए अब उसके पास केजीएफ का मैप होता है। लेकिन अंदर जाने के दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी होती है, इसलिए वह एंड्रयू से माइन से अंदर जाने का रास्ता पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी माँ की ग्रेव को निकालकर एक अच्छी सी समाधि बनाता है और अपने पिता जो बहुत नशेड़ी होते हैं और उसकी माँ और उसका कभी ख्याल नहीं रखा होता था, उसे उसकी माँ के ग्रेव को जिंदगी भर ध्यान रखने के लिए रखता है। वहीं अब रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर वह माइन नंबर 3 से जाएगा तो वह अंदर पहुँच सकता है, इसलिए वह खुदाई शुरू कर देता है। उधर कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात रॉकी को बताने जाती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं और रीना को भी शूट कर जान से मार देते हैं। ये देख रॉकी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अधीरा और रॉकी और उन दोनों के आदमी के बीच भी फाइट होने लगती है। अधीरा रॉकी को काफी घायल कर देता है, लेकिन अंत में उसे जान से मार देता है और अब रॉकी को पता चल जाता है कि अधीरा को माइन के बारे में जानकारी बाहर से मिली है और इसलिए वह अपने लोगों के साथ पार्लियामेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर रामिका अपनी स्पीच दे रही होती है और अंदर आकर गुरु को शूट कर देता है, क्योंकि शुरू से ही वही रॉकी के खिलाफ चाली चल रहा था और उसी ने गरुड़ा को मरवाया था ताकि वो ये सब खुद हड़प सके। इसके अलावा उसी ने माइन की सारी जानकारी भी दी थी। वहीं उसने पार्लियामेंट में आकर सभी के सामने एक पॉलिटिशियन को मारा होता है, इसलिए रामिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकालती है और रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है और वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन रॉकी अपने महल में नहीं होता है, बल्कि एक शिप पर होता है और अभी तक का सारा सोना उसके साथ शिप पर ही होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि उसके मरने के वक्त उसके पास बहुत सारा सोना होगा। वही रामिका को रॉकी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि रॉकी ने ही उसे ये बात बताई होती है। रॉकी की तरफ बहुत सारे होते हैं और उसको अटैक करने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं और सरकार की कोशिश करने के बाद भी उन्हें पानी के अंदर से सोना नहीं मिल पाता है। वही रॉकी ने मरने से पहले केजीएफ के लोगों के लिए एक केजीएफ कॉलोनी बनाया होता है। इसके अलावा रामिका रॉकी के खिलाफ सारे एविडेंस मिटवा देती है ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले और सिर्फ आनंद होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है, इसलिए वह उसकी पूरी स्टोरी लिखता है और बाद में उसे पब्लिश कर देता है। जिसके बाद हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि 3 महीने पहले यूएसए के CIA ऑफिशियल ने रवि को कोई फाइल दी होती है जिसमें रॉकी के उन सारे क्राइम्स के बारे में लिखा होता है जो उसने यूएसए में किए थे और ये भी दिखाया जाता है कि रॉकी के शिप के पीछे सिर्फ इंडियन मिलिट्री नहीं बल्कि अमेरिकन और इंडोनेशिया मिलिट्री भी पड़ी हुई थी। और प्रेजेंट में 24/7 न्यूज को एक फाइल की ड्राफ्ट मिलती है जिसमें KGF चैप्टर 3 लिखा होता है और शायद रॉकी अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।